मानव जन्म सहज है, लेकिन मानवता को प्राप्त करने हेतु मैं समझता हूँ जितने भी वर्ष गए, वो एक पाश्चात्य वाला जो कार्य हम लोग करते हैं कि मोमबत्ती बजा देते हैं, कि उसी प्रकार से यह कार्य है कि एक वर्ष हो गया बेकार और कुछ कर नहीं पाए जीवन में, केवल पाप कर्म ही अर्जित कर रहे हैं। सुबह होती और शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो इस भेद से आगे बढ़ते हुए, वासनाओं से मुक्त होते हुए यह प्रयत्न रहता है। जिस प्रकार से जीवन मिला, आध्यात्मिक मुझे जीवन मिला है, तो मेरा प्रयास रहता है वो यज्ञ के माध्यम से हो, दान के माध्यम से हो, परोपकार के माध्यम से हो, जन सेवा के माध्यम से हो, कि अपने जीवन को सार्थक करूं। इस जीवन में जन्म लिया है तो इसे सार्थक करूं। यदि मेरे से कुछ अच्छा हो पाता है तो पूरा प्रयास रहता है और मैं उसके लिए भरसक प्रयास करता हूं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से भी ईश्वर का प्रचार प्रसार दिन रात मेरा यह प्रयास रहता है। वो ऊर्जा भी भगवान से सारी प्राप्त होती है। तो मेरा सभी को यह संदेश है कि अपने जीवन दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ते झड़े, बहुरी न लागे डार। दुर्लभ मानुष जन्म है, बहुरी न लागे डार। तो यह मानस जन्म जो है दुर्लभ है और बार बार जन्म नहीं होगा। पत्ता जिस प्रकार से पेड़ से एक बार अलग हो जाता है, दोबारा नहीं जुड़ता है, तो हम लोग जिस प्रकार भौतिकतावाद में अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, आज जीव मात्र पे देखे कितना बड़ा कष्ट है। कहीं विश्व युद्ध है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं आप अस्पतालों में जाइए भीड़ है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर भी हमारे मन में जागृति नहीं हो रही है कि ये जो जीवन है वो थोड़े समय के लिए हमें मिला है और हमें इसे कैसे साकार करना है। केवल धन नहीं कमाना है, हमने धर्म लाभ कमाना है, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए और धर्म लाभ के लिए ही प्रयासरत मैं भी हूँ। और इसी श्रृंखला में आज का यह कार्यक्रम हुआ है। अपने जन्मदिवस के अवसर पर विश्व का कल्याण हो, शांति बने, प्राकृतिक आपदा न विश्व में आए। विश्व में जैसे आप देख रहे हैं, आप चाहे यूक्रेन में देखें, चाहे आप गाजा में देखें, चाहे आप इजराइल में देखें, प्राणी मात्र का देखिए कौन सा कर्म है, निर्दोष लोगों के किस प्रकार से ये सब जीव मात्र पे कष्ट आया हुआ है, कहीं दुर्घटनाएं आपदाएं, तो हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जी गुरु जी, इस तरह से बताया आप आध्यात्मिक है, धर्म गुरु है और साथ में हवन यज्ञ भी आप कर रहे हैं, समाज सेवा भी हम देखते हैं आपके द्वारा की जाती है, और भी जो यहाँ पर संत समाज के लोग हैं वो भी आध्यात्मिक हैं, वो अपने जन्म दिवस को किस रूप से बनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वो तो इस तरह से नहीं कर रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म संस्कृति में यही है, जन्म दिवस के अवसर पर या हम जन्म दिवस के अवसर पर जरूर यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ भी हम गलत कर रहे हो या बुरा कर रहे हो तो और अच्छा हमेशा अपने आप को सुधारने का प्रयास हर वर्ष हम करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में त्रुटियां भी रहती हैं। तो हमेशा संकल्प लें कि अच्छे से अच्छा करें और भारतीय संस्कृति से अच्छा सिद्धांत कहीं हो नहीं सकता, जहाँ गौ सेवा है, दान है, धर्म है और यज्ञ को हमारे यहाँ सर्वप्रथम बताया गया है। यजन करना अर्थात भगवान की प्राप्ति हेतु यजन करना, विश्व के कल्याणार्थ हेतु, पहले वर्षा हेतु, रोग शांति हेतु और अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए यज्ञ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आजकल जैसे डेंगू चल रहा है, चिकनगुनिया चल रहा है और बीमारी चल रहे हैं, जिस घर में यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसके आसपास भी बीमारी नहीं फटकती हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा शास्त्र सम्मत भी बातें। अच्छा, मानव सेवाओं को लेकर आपने कहाँ हॉस्पिटल वगैरह में आज कहीं गए आप? मैं बिल्कुल मानव सेवाओं को लेकर के जाता हूँ। मैं सर सिविल हॉस्पिटल से लेकर के और भी ऐसा बहुत सारी चीज़ों को करता हूँ, गौ सेवा के माध्यम से हों या अनाथ बच्चों के जैसे अनाथालय हैं, चाहे वो भादराबाद में हो चाहे अन्य जगहों पे, मैं समय समय पर प्रयास करता रहता हूँ और यह मैं सबको यह प्रेरणा भी देने का कार्य करता हूँ कि ऐसा ही सबको करना चाहिए। आपने क्या प्रण लिया और आज आपका जन्मदिन है और आने वाले दिनों में उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो जनरेशन है जो अभी बहुत सारी गलत चीज़ों की तरफ जा रही है वो ना बढ़े, तो आपका प्रण बेसिकली क्या है? मेरा प्रण यही है कि मैं और सब लोगों को भी ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि जैसे गृहस्थ धर्म में एक आयु बताई गई, एक ब्रह्मचर्य शिक्षा की भी एक आयु बताई गई कि 25 वर्ष तक आपको क्या करना है, ज्ञान लेना है, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 25 से 50 वर्ष आपके लिए गृहस्थ धर्म के लिए, घर में जब भी झंझट होता है, क्लेश होता है, माँ बाप कहते हैं इसकी जो हमें दुख मिल रहा है, परेशान हो रही है, बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, तो आप अपना अधिक इन्वॉल्वमेंट घर गृहस्थी में देते हैं तो वही दुखों का कारण बन जाता है। आप स्वतंत्रता दें, फ्रीडम दें अपने बच्चों को भी, क्योंकि एक आयु के बाद आपको चीज़ों में विरक्ति आनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैराग्यता आना चाहिए। तो ऐसे मैं भी समझता हूँ कि प्रभु की तरफ और ध्यान लगाया जाए, क्योंकि हम जो जीवन
25 वर्ष ग्रस्त धर्म है वो लगभग हमारा पूर्णता की हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं भगवान की सेवा में रहें और भगवान का प्रचार प्रसार करें, लोगों को बुराइयों से बचाएं, नशे से बचाएं, जो भी हमारे धर्म संस्कृति का ज्ञान है उसको प्रत्येक घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि आने वाले समय में जो आंकड़े अभी आ रहे हैं तो हमारी जो जनरेशन होगी वो नशे में उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में बहुत डेंजर अभी दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मेरा मानना है कि जो बच्चा धर्म की ओर मुड़ेगा, धर्मेण हन्येत व्याधि, धर्मेण हन्येत ग्रह, धर्मेण हन्येत शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। धर्म की ऐसी विशेषता है, जब भी आप जैसे स्कूल जाना नर्सरी से बच्चा प्रारंभ करता है, धीरे धीरे उसका ज्ञान प्रगाढ़ होता जाता है, उसकी क्लासें बढ़ती जाती हैं। वैसे धर्म अध्यात्म क्षेत्र में भी है कि धीरे धीरे आप आना प्रारंभ हो गए सत्संग में। सट सुधरई सत्संगत आई, पारस परस कुदात सुहाई। तो जब भी सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है, कितना भी आप नशे में हो, बुराइयों में, दुष्प्रभाव में, तो निश्चित रूप से आपका सब छूट जाएगा और आप अच्छे बनोगे। अच्छा, जैसे कि बहुत से नेता हैं, क्योंकि नेताओं की वजह से भी कई बार सामाजिक व्याधि फैल जाती है, बुराइयां फैल जाती हैं, तो क्या उनके बुद्धि शुद्धि के लिए कोई ऐसा यज्ञ है जिनका उनका दिमाग ठीक हो? ये बहुत अच्छा प्रश्न अखिलेश जी आपने पूछा। और आप जैसे पत्रकार जब तक इस धरा पे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से परिवर्तन करने का पत्रकार जो नारद ऋषि के संतान के रूप में कहा जाता है, तो आज पत्रकारों पे भी कहीं ना कहीं संकट मुझे दिखाई देता है। तो इन्हें ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान को देने वाले हैं वो नारद हैं और नारद के पुत्रों में भी ज्ञान होना चाहिए। तो मैं पत्रकार भाइयों की तरफ से भी कहता हूं कि निश्चित रूप से जो अच्छे और ज्ञानवान पत्रकार हैं वो आगे बढ़ें और समाज का चौथा स्तंभ के रूप में आप एक पूजित होते हो नारद के संतान के रूप में, तो आप भी ज्वलंत मुद्दों को उठाने का प्रयास करें। और जो सामाजिक एक दिशाहीन हमारे नेता हो रहे हैं, राजनीति जो दोषपूर्ण हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं जो केवल धन को ही अपना माध्यम मान रहे हैं। उनके लिए ना तो कोई, जो कहते हैं कि जिसको धन प्रिय है उसका कोई भाई बंधु नहीं है। जो कामातुराणम भयम न लज्जा, धनातुराणम स्वत्र न बंधु। जो काम का आतुर व्यक्ति है उसको कोई लज्जा शर्म नहीं है, जो धन का प्रिय व्यक्ति है उसका कोई भाई बंधु नहीं है। तो आजकल के राजनीतिक में, विशेषकर उत्तराखंड में तो ऐसा हो गया है, ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट राजनीति में हो गए हैं कि जिनका कोई धर्म नहीं है, केवल धन कमाना इनका लक्ष्य मात्र है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भ्रष्ट नेताओं का इनका पतन होगा। अच्छे लोग निश्चित रूप से राजनीति में आएंगे। और पत्रकार बंधु भी, आप नारद की संतान है, आपको बिना भयभीत हुए आप आगे बढ़ें और निश्चित रूप से सफलता, परिवर्तन पूरे समाज में आएगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि अब सब समाज जागृत हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया जागृत है, अच्छे बुरे की पहचान हो पा रही है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ के साथ मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे भाई अनुज त्यागी, ऑटो ऑल सीजन योगेश त्यागी जी, इनका बहुत ही जल्दी ओपनिंग होने वाला है ऑल सीजन स्वीट्स एंड नमकीन के नाम से। और आज इन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे हाथों से इसका मुहूर्त कराया है और सब पत्रकार भाइयों को भी मिठाई अभी खाने को मिलेगी। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, इनका जो यह कार्य है आगे बढ़े और उनके में नंबर 1 स्वीट्स एंड नमकीन के नाम से प्रसिद्ध हूँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जी, क्या क्वालिटी लेके आए रुड़की वालों के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूँ। आज वो गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए और मैं गुरुजी को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और बाबा केदार की छाव आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और जैसा गुरुजी ने भी बताया, होटल ऑल सीजन के जो जनरल मैनेजर हैं भाई अनुज त्यागी जी मेरे साथ में हैं। आप लोग 16 तारीख यानी कि दूसरे नवरात्रे से होटल ऑल सीजन पर स्वीट एंड नमकीन के नाम से अपने एक नए चैप्टर का, एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूं और क्वालिटी को लेकर मैं इतना श्योर जरूर कर सकता हूं क्योंकि गुरुजी के हाथ से इसकी ओपनिंग हुई है, तो किसी भी व्यक्ति को शहर के इसमें शिकायत नहीं मिलेगी। यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। एड्रेस भी बता दीजिए सर एक बार। जी, ये एड्रेस होगा होटल ऑल सीजन, दिल्ली रोड, मारुति शोरूम जो है शाकुंभरी ऑटोमोबाइल, उसके पास में ये है और बहुत नामचीन होटल है। इसको वैसे तो एड्रेस की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने कहा तो मैंने बताया है और आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।